लड़की कौन है? अरे आप लोग आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ये पता है, ये मेरे एल्बम में जो मैंने प्राचीन मकानों के और हवेलियों के जो अलग अलग समय पे पिछले 2-3 साल से जो लिए हैं ना, उसका एल्बम है। और बार बार इसमें एक लड़की है जो इन फोटोग्राफ्स के नीचे के हिस्से में कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं आके मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। सफेद रंग का फ्रॉक पहना है और उसकी 2 लंबी चोटियां जो घुटने तक जा रही हैं। मुझे मालूम नहीं ये लड़की कौन है। और मैं कोमला, बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट एंड बाय पैशन फोटोग्राफर। मैंने सोचा हम नए नए मकान गढ़ रहे हैं, अलग अलग मॉडर्न डिजाइन, ये वो सब, पर हमारे जो प्राचीन धरोहर है, इतनी सुंदर सुंदर हवेलियां, छोटे बड़े मकान, मंदिर, कहीं किसी के मकबरे हैं और झरझर करके अलोप हो रही है। तो मैंने ये बेड़ा उठाया करीब 3 साल पहले कि मैं इन सबको अपने कैमरा में कैद करके रखूंगी। पहले मेरे बुजुर्ग जो थे वो हजारों एकड़ के जमींदार थे। फिर हमारी जो बड़ी बड़ी कोठियां थी उनको हम लोगों ने होटल में परिवर्तित करके या रिजॉर्ट में परिवर्तित करके उसको हम चलाते हैं। और मेरे पापा और मैं यहाँ पे रियल्टी और लैंड डेवलपमेंट के जो व्यवसाय है उसमें हम आ गए हैं। पापा को देखते देखते मुझे उनका बिजनेस टेक ओवर करना था, तो मैंने आर्किटेक्ट सीखा। हाँ, पर इतना है, मैंने वादा किया खुद से, अपना पैशन मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने तय किया कि हर महीने का आखिरी हफ्ता कहीं भी अपना कैमरा लेके निकल जाऊंगी, अपने देश के किसी भी दिशा में, चाहे कितना भी छोटा गांव हो या कितनी भी दूर दराज पहाड़ी इलाका हो या कोई भी जगह हो, बस मुझे वो जगह पसंद आनी चाहिए, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें ये बार बार ये लड़की आ रही है, एक जो है बेलूर हैलीबट के मंदिर के हैं, एक हम्पी के मंदिर के हैं। पिछले साल मैं मदुरई मीनाक्षी गई थी, उसके आगे वो विवेकानंद रॉक है, वहां गई थी। वो सब तस्वीरें हैं। सब में ये छोटी लड़की करीब 10 साल की है, वो आके मुस्कुरा रही है, पता नहीं मुझे कुछ कहना चाहती है। और मुझे ये लगता है कि इसका जवाब मुझे शायद मेरे दादाजी की हवेली, जो हमारी पुश्तैनी हवेली, वो भी पहाड़ों में है, गढ़वाल के तलेटी पे, वहां शायद मुझे इसका जवाब मिलेगा। तो मैं कल सुबह तड़के 5 बजे निकल जाऊंगी। मामा, वो यमुना मासी को बोलना मेरी बैग पैक करे, मैं सुबह 5 बजे निकलने वाली हूँ दादू के यहाँ जाने के लिए। पिताजी ऊपर से उनके बेडरूम में से बाहर आके झांक के देखा और बोला, बेटा कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? पापा, मैं कल दादू के हवेली में जा रही हूँ सुबह सुबह। क्यों, क्या हो गया? बेटा, यहाँ आप मेरी बेटी हो घर पे, बट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना। आप जो कंपनी में काम कर रही हो वहाँ पे कल क्या, आने वाले दूसरे 10 दिन के लिए इतनी सारी मीटिंग्स है आपके लिए लाइन अप की है, आप ऐसे कैसे जा सकती हो? पापा, आई नो, मुझे मालूम है, मेरी जिम्मेदारियां मुझे बराबर मालूम है, पर आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी एल्बम लेके बैठी थी, इसमें अलग अलग तस्वीरें जो जितनी भी मैंने पिछले 1.5-2 साल में खींची है ना, उनमें एक ये छोटी सी लड़की है जो बार बार आके मुस्कुरा रही है मुझे देख के। बोले, कौन लड़की, क्या बातें कर रही हो, तुम काम छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती हो। बोले, पापा आप है ना, रहने दो, आप खाली इतना करना, मुझे इतनी मदद कर देना, आप है ना आने वाले 15 दिन तक मेरी सब मीटिंग्स है ना पोस्टपोन कर दो, मैं आके आपको सब बात अच्छी तरह समझाऊंगी। दूसरे दिन सुबह मैं 5 बजे निकल गई हमारी गाड़ी लेके, और हमारे दामू काका जो बरसों से हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, वो मेरे साथ आए थे। और यमुना मौसी ने मेरा फेवरेट सब कुछ नाश्ता वाश्ता पैक करके दे दिया था। और मेरे दादू के यहाँ हम लोग करीब 2 बजे दोपहर को पहुँच गए। पहुँचते ही मैंने गाड़ी अभी तक तो हमारी हवेली तक पहुँची भी नहीं थी, और गली के नुक्कड़ पे मैंने वो जो चाचा जी हैं जो बरसों से वहाँ पे टपरी पे चाय और अपने हल्दी वाला दूध और छोटा बड़ा कुछ बिस्किट है या टोस्ट है, ऐसा कुछ नाश्ता बेचते हैं, उनसे मैंने पूछ पड़ताल की, मेरे फोटोज सब दिखाए। तो बोले, बेटा कौन सी लड़की, इसमें तो कोई मुझे लड़की नहीं दिख रही है। तो मैं और घबरा गई, मैं और सोच में पड़ गई कि इन तस्वीरों में ये लड़की सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। मैं अपनी सोच में डूबी थी। तब तक तो गाड़ी पहुंच गई हमारी हवेली पे। अभी जो हमारी हवेली है, इसको एक 7 सितारा होटल में परिवर्तित किया गया है, और इस व्यवसाय में मेरे छोटे चाचू जुड़े हैं। और जो हमारे खानसामा थे पहले, जब मेरे दादा दादी थे ना, तो तब हमारे घर पे वो बावर्ची थे, वो अभी 15 जनों की टीम उनके पास है,
और वो यहाँ के होटल के चीफ शेफ हैं। मैंने सोचा चलो मैं उन्हीं को पूछ लूं। फिर उससे पहले मुझे ख्याल आया चोटी पे जो है ना काली मंदिर, वहाँ पे जो चाचा जी बैठे हैं पंडित चाचा, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। तो गाड़ी से उतरी और घर में अंदर जाने से पहले चाचा मेरे बुलाते ही रह गए और मैं तो भाग के 4-4 सीढ़ियाँ लांघ के पहुंच गई और मैंने उनको फोटोज बताए। तो चाचा भी यही कहने लगे, कौन बेटा, कौन छोटी लड़की बेटी, इसमें तो अच्छे अच्छे मंदिर की तस्वीरें हैं। मैं फिर से सोच में पड़ गई। उस कड़ी धूप में उन सब तस्वीरों को सीने से लगा के धीरे धीरे मैं सीढ़ियों से उतर के घर पे आई। और अभी तो मैंने तय किया पक्का मैं वो खानसामा चाचा को पूछूंगी, क्योंकि वो यहाँ करीब 25 साल से हैं, मेरे बचपन से। उनको मेरी हर छोटी बड़ी सब यादें उनको मालूम है। मैं सीधा पहुंची किचन के पीछे के दरवाजे से और वहाँ चाचा कुछ सुपरवाइज कर रहे थे। फिर मैं राह देख रही थी। जब चाचा फ्री हुए मैंने चाचा को बोला, चाचा देखो ना, इसमें मुझे है ना बार बार एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए छोटी सी लड़की मुझे देख के मुस्कुरा रही है, जिसकी 2 चोटियां हैं घुटने तक। चाचा बोले, बेटा इसमें कोई नहीं है, मगर तू जो बोल रही है ना, इसकी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। तुझे मालूम है तेरी सहेली वंशिका काली मंदिर के जो पुजारी जी हैं पंडित चाचा, उनकी बेटी, आप लोग दोनों जुड़वा बहनों की तरह थी। सारा दिन यहाँ वहाँ भागती। आपको इतनी बड़ी काली मंदिर की टेकड़ी भी ऐसा लगता है कि छोटा सा टट्टू है। 10 बार दिन में भागती ऊपर नीचे सीढ़ियों पे, और रात होने पर भी बगीचे में से आप घर पे आने को तैयार नहीं है। एक रात अगर आपको याद हो तो कुछ 4-5 दिन पहले बारिश आ गई थी अपने गाँव में, कड़ाके की बिजली कौंध रही थी और आप लोग लुका छुपी खेल रहे थे और वंशिका जो है वो पीछे वाले शेड में जाके छुप गई थी, जहाँ हम वो सब पुराना सामान वामान सब रख रहे हैं, और बाकी सब बच्चे घर चले गए थे। और तुम जो हो कि घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं थी। जैसे तैसे तुझे मना के मैं घर में लेके आया, मगर एक बात थी, शाम से रात हो गई पर वंशिका नहीं मिली। और उस कड़ाके की कौनती बारिश वाली रात में बिजली गिरी थी अपने वो शेड पे। बहुत सा सामान वहाँ जल गया था, तुझे याद है? हाँ चाचा जी, जब आप अभी बोल रहे हो ना तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने, देखो ना, बहुत ही बड़े सवेरे सूरज उगने से पहले हम लोग 4-4, 5-5 लोगों के छोटे छोटे गुट बना के जंगलों तक हम जाके देख के आ गए। पुलिस को भी इतला की, मगर वंशिका नहीं मिली। उस दिन अगर मेरे बूढ़े दिमाग को याद है तो उसने ऐसा ही जो आप बोल रहे हो ना कि कुछ सफेद जैसा ही था, छोटी छोटी फूले लताएं थी उसके फ्रॉक पे, और उसकी देखो लंबी चोटियां थी जो घुटने तक जाती थी। जैसे जैसे चाचा मुझे ये कहानी कहते गए, मेरी पुरानी यादें मुझे याद दिलवाते गए, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। क्या ये मेरी सहेली है जो मुझे कुछ कहना चाहती है? तो फिर मैंने एकदम उत्सुक होके कहा, चाचा जी। हाँ फिर क्या हुआ चाचा जी, बताओ ना। हाँ पुलिस आई थी, वो मुझे याद है। अरे क्या याद है आपको, कैसे याद होगा मुझे मालूम नहीं। आप तो पूरा हफ्ता निकाल दिया था रो रो के पिलक पिलक के। आप न खाए न पिए न किसी की बात सुने। दादा ने मनाने की कोशिश की, दादी जी आपको कितने कितने नए नए खिलौने ला कर दिए, कितना कुछ आपको पसंद था, हम सब ने कितना अच्छा खाना बनाया, पर आप खाए जाए खेले मगर रह के मेरी वनु मेरी वंशी कहाँ गई, मेरी वंशी नहीं मिल रही, क्या हो गया मेरी वंशी को। बार बार आप जाके ढूंढ रहे थे। हाँ, हम लोगों ने आपको वो शेड के पास जाने नहीं दिया क्योंकि वो आधे से ज्यादा जल गया था। और कुछ करीब 15-20 दिन या मुझे लगता है महीने के बाद है ना, वो कौन लोग होते हैं वो जो वो मरे हुए, देखना मुर्दे के हड्डी बाल दांत में से कुछ ढूंढ के निकालते हैं कि इसको क्या हुआ होगा, ये कैसे मरा, वो क्या होता है वो फोरेंसिक वाले। हाँ वो लोग आए थे ना, तो उन लोगों की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि उनको एक छोटी सी 10 साल की बच्ची का कंकाल मिला था वो जले हुए मलबे में से, जो पूरी राख हो गई थी ना शेड में से। चाचा जी आप ये कहना चाह रहे हो कि वो जो वंशिका जो लुका छुपी खेल रही थी? हाँ बेटा, वो बड़ा सा संदूक था, उसमें उसने खुद को छुपा लिया था और बाद में वो संदूक का ढक्कन उठा नहीं पाई। वो खेलती थी उसको ध्यान ही नहीं था कि मैं इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगी। और अचानक ऋतु ने करवट ली और बारिश जल्दी आ गई और बिजली कौंधी और उसमें बिजली गिरी। ये चाचा जी ये सच नहीं हो सकता है। अब क्या चेक कहना चाहते हो कि मेरी सहेली इतनी बुरी तरीके से गई? ये कैसे सच हो सकता है चाचा जी? बोले बेटा मुझे तो यही लगता है, आप इतनी बड़ी हो गई, वंशिका कहीं कभी नहीं मिली। हम लोग पहाड़ी के उस तरफ भी जाके देख के आ गए ढूंढ के, पर कुछ नहीं मिला बेटा हमको।
अच्छा, तो ये जो तस्वीरें हैं और इसमें जो बार बार जो लड़की जो आके मुस्कुरा रही है मुझे देख देख के, तो ये मेरी वंशिका है।